Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board, wherein which we are on chapter 8 संगम एज. तो संगम एज का ये जो पर्टिकुलर सेशन है, आज का जो पार्ट है, ये है समरी पार्ट, जहाँ में हम संगम एज को पूरा रिवाइज करेंगे. ऑल्दो हमने संगम एज को पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप पहले जाके वो वीडियोस देख लें तो ईजी होगा आपके लिए रिविजन सेशन अटेंड करना. तो देखिए संगम एज के कंटेंट्स क्या क्या थे. हमने पहला पढ़ा था संगम लिटरेचर, क्या क्या सोर्सेज हैं, है ना, पीरियड संगम लिटरेचर का. पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, चेरास की, चोलास की, पांड्यास की, माइनर चीफ्टेंस जो हैं उनकी. संगम पॉलिटी के बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, रिलीजन, पोजिशन ऑफ वुमेन, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमी एंड एंड ऑफ द संगम एज. सो पहले संगम लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं. तो संगम बेसिकली क्या था कि इट वाज अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स. सो आपस में आके मिलते थे. इट वाज अ संगम ऑफ दैट. सो मेजरली यहाँ पे एंशिएंट लाइक देयर वर मेजरली 3 संगम्स, और इनको मशंगम से बोलते हैं. पहली थी जो कि मदुरई में करवाई गई थी, दूसरी थी जो कादापुरम में करवाई गई थी, और तीसरी थी जो मदुरई में फिर से करवाई गई थी. ये जो लिटरेचर लाइक द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, इसमें बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि तोलकप्पियम, इत्तुतोगाई, पत्तुपद्दू, पाथेनिन, किल्कनक्कू, और 2 एपिक्स जैसे कि शिलापत्थीग्राम एंड मनी मेघलाई. इसके अलावा संगम लिटरेचर में जो ग्रीक ऑथर्स जो हैं उनके भी वर्क्स, जैसे कि मैगस्थनीज हो गया, स्टारबुक हो गया, ली हो गया, टॉलमी वगैरह हो गए, इन्होंने भी कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताया है वेस्ट एंड साउथ इन एशिया में. फिर अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शंस हैं, एक्सकवेशंस जो अरिकमेंडू में हुए हैं, पोमफुवार में, कोडुमनाल में, तो ये क्या है, दीज आर द अदर सोर्सेस. स्टार्टिंग विद द चेरास. सो ये मॉडर्न डे केरला में रूल करते थे. कैपिटल इनकी वांजी थी. पेरुम, सोरू, उद्यान, चेरालाथन, इम्विया वरमवान, नेंदुम, चेरलाथन एंड चेरन सेंगुत्वन, दे आर द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. डिटेल में हमने एक्चुअली पार्ट में पढ़ लिया है, तो आप पहले वो पार्ट्स में जाके देख लीजिए. दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन, तो हम बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पे. फिर चोलास की बात करते हैं. तो चोला किंगडम के पीरियड के टाइम पे आपको तिरुचि डिस्ट्रिक्ट तक ये एक्सटेंड हो चुका था सदर्न आंध्र प्रदेश में. कैपिटल इनका था उरयूर, और फिर उसके बाद पूहर में शिफ्ट हो गया था. जो बैटल ऑफ वेनी है एंड वहाई परान दलाई, ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं चोलास के टाइम की. टॉकिंग अबाउट पांड्यास ने प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु तक में जो है रूल किया. इनकी कैपिटल थी मदुरई. अर्लीस्ट किंग थे जो पांड्यन डायनेस्टी के थे, वो थे नंदियोन, पाल्यागा सलाई, मधुकोदुम्बिनी, पेरू वालुधी, मुधाथी, रूमरन. ओके. सो अगर आपको सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जाननी है पांड्यास के बारे में, तो आपको मदुरई कंजी जो लिखी गई थी मांगुडी मार्थुनार के द्वारा, वो डिस्क्राइब करता है. और इसके बारे में आपको जो कोरकाई सी पोर्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. लास्ट रूलर जो थे आपके पांड्यन डायनेस्टी के, वो थे उग्गिराला पेरू वालुधी. टॉकिंग अबाउट नाउ इन जनरल द संगम पॉलिटी, कि संगम टाइम पे पॉलिटी किस तरह से थी. पहली बात तो हेरिडिटरी मोनार्की थी. हेरिडिटरी कल्चर चल रहा था. किंग एडवाइसेस लेता था मिनिस्टर्स से, कोर्ट में जो पोइट्स होते थे उनसे, और इम्पीरियल कोर्ट और अवाइस वगैरह से. हर एक संगम डायनेस्टी जो थी उसमें रॉयल एम्बलम वगैरह थे, है ना, जैसे कि द कार्प ऑफ पांड्यास, टाइगर्स फॉर द चोलास, बोस फॉर द चेरास. तो इन्होंने एम्बलम वगैरह अडॉप्ट करके रखे थे. किंग को एक ऑफिशियल जो थी, लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल, वो असिस्ट करती थी, और उसको मेजरली 5 काउंसिल में डिवाइड किया गया था. पहला तो मिनिस्टर्स, फिर प्रिस्ट, मिलिट्री कमांडर्स, एनवॉयस एंड स्पाइस. फिर पत्ती नपलाई में लिखा हुआ है कि कैसे कस्टमर ऑफिशियल्स को एम्प्लॉय किया जाता था आपके सी पोर्ट में, जो कि आपका पूहर का सी पोर्ट था वहाँ पे. टॉकिंग अबाउट संगम सोसाइटी. सो तोलकप्पियम जो है वहाँ पे 5 फोल्ड डिवीजन बताया गया है कि सोसाइटी में 5 फोल्ड डिवीजन था. पहली बात तो लैंड को डिवाइड किया गया था, ये बात याद रखना है आपको, ये इसको हमने एक्चुअली समझा भी है. तो लैंड को किस तरह से डिवाइड किया गया है.
कुरिंजी जो कि हिली ट्रैक था, मुल्लई जो कि पेस्टोरल लैंड था, मारूदम जो कि एग्रीकल्चरल लैंड था, नेदाल जो कि कोस्टल लैंड था, एंड पलाई जो कि डेजर्ट है। जो भी रीजन में रह रहे थे ये लोग, ये उसके हिसाब से ऑक्यूपेशन करते थे, है ना। और एज वेल एज द गॉड फॉर द वर्शिप वर डिवाइडेड। तो देखिए कुरिंजी जो था, कुरिंजी क्या था, हिली ट्रैक था। इनका चीफ डाइटी थी मुरुगन, मुरुगन इनके चीफ डाइटी थे। इनका चीफ ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग, हनी कलेक्टिंग। मुल्लाई अभी क्या था, पेस्टोरल रीजन था, लैंड था। इनके भगवान हो गए विष्णु, मायोन, और चीफ ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करना। मरुधम की बात करें तो मरुधम बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, तो इनके डाइटी इंद्रा हो गए, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया। नेदल की बात करें तो नेदल की अगर हम बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू कोस्टल रीजन, तो यहाँ पे वरुण के चीफ डाइटी हो गए, चीफ ऑक्यूपेशन हो गया फिशिंग, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। पलाई की बात करें तो पलाई इज़ बेसिकली डेजर्ट, इनके जो डाइटी हो गए कोरावाई हो गए, चीफ ऑक्यूपेशन रॉबरी। टॉकिंग अबाउट रिलीजन, तो यहाँ पे आप डाइटी कल्चर देख ही चुके हैं, है ना। तो मुरुगन जो थे वो प्राइमरी डाइटी थे और तमिल गॉड भी माने जाते हैं वो। फिर हीरो स्टोन नांदुकल वर्शिप भी सिग्निफिकेंट थी संगम पीरियड में। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो कारपू और चेस्ट लाइफ वाज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वर्च्यू फॉर द वुमेन। लव मैरिजेस कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। फाइन आर्ट्स की बात करें तो रॉयल कोर्ट्स दे वर क्राउडेड विद सिंगिंग बार्ड्स जैसे कि पानार एंड विरालियार, डांसिंग परफॉर्म की जाती थी। इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था एंड राइस कॉमन क्रॉप था। हैंडीक्राफ्ट्स भी इस टाइम पे पॉपुलर था, वीविंग, मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, इस तरह के काम भी चल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की, इंटरनल डिमांड भी थी, एक्सटर्नल डिमांड भी थी, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं ट्रेड भी दोनों तरह से हो रहा था। पूहर पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था फॉर द फॉरेन ट्रेड, ठीक है। एंड दूसरे पोर्ट्स भी थे, टोंडी, मुसीरी और ये बाकी के जो पोर्ट्स थे वो भी फ्लरिश हो रहे थे इस टाइम पे। अब एंड कैसे हुआ संगम एज का, तो 3rd सेंचुरी AD के टाइम पे धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। काल भारत ने कैप्चर कर लिया तमिल कंट्री को, है ना। फिर उसके बाद बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है काल भारत के रूल की। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे इस पीरियड में। पल्लवा जो थे नॉर्दर्न इंडिया में, तमिलनाडु में, पांड्यास थे सदर्न तमिलनाडु में, ड्रोव द कालभाराज आउट of the Tamil country and established their rule further. This is it about this entire session and the summary of this chapter. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।